हेलो एवरीवन। सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी टाइप्स ऑफ रिस्क पर। हमने रिस्क का क्लासिफिकेशन टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क जो है वो एक्सटर्नल फोर्सेस से इन्फ्लुएंस होकर आता है और पूरी इंडस्ट्री को, मतलब कि पूरी इकोनॉमी को, हर एक कंपनी को, हर एक स्टॉक को अफेक्टेड करता है, जिसमें है आपका मार्केट रिस्क, परचेजिंग पावर रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, और दूसरी ओर है आपका अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या किसी पर्टिकुलर कंपनी के जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उनके कारण अराइज होता है। इसमें एक है आपका बिजनेस रिस्क और दूसरा है फाइनेंशियल रिस्क। आज हम चर्चा करेंगे कि टैक्सेस का इन्वेस्टमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, टैक्सेस एंड इन्वेस्टमेंट। और इसके अलावा हम देखेंगे इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्फ्लेशन का, मुद्रास्फीति का, बढ़ती हुई महंगाई की दर का निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है, टैक्सेस एंड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हम देखेंगे कि टैक्सेस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले रिटर्न पर। टैक्सेस एंड इन्वेस्टमेंट, जिसे हिंदी में हम कहेंगे कर तथा निवेश, और ये है इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस ऑन रिटर्न्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। एक निवेश से होने वाली प्रत्याय पर, रिटर्न पर करों का प्रभाव। तो टैक्स का इम्पैक्ट में हम ये कह सकते हैं कि टैक्सेस रिड्यूस रिटर्न्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। टैक्स जो है, कराधान जो है, वो किसी भी निवेश से मिलने वाली प्रत्याय को, रिटर्न को घटा देता है, क्योंकि टैक्सेस के कारण, करों के कारण निवेश की प्रत्याय कम हो जाती है, रिटर्न घट जाती है। इसी कारण से जो इन्वेस्टर हैं वो टैक्स बचाने के लिए टैक्स फ्री सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जब सिक्योरिटीज टैक्स फ्री होगी तो टैक्स देना नहीं होगा, तो टैक्स का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लोग ये सोचते हैं, जेनरली नॉर्मल सोच यही है। इन इंडिया an investor looks for investments that are tax free because that gives a higher rate of return. भारत में एक निवेशक हमेशा यही चाहता है कि ऐसी चीजों में निवेश करे जो कि कर मुक्त हो, क्योंकि जब वो कर मुक्त प्रतिभूतियों में, टैक्स फ्री सिक्योरिटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसको जो रिटर्न मिलेगा उसकी रेट हायर होगी। पब्लिक प्रोविडेंट फंड को ले लो, डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी को ले लो, टैक्स फ्री बॉन्ड। दीज आर सम ऑफ द चॉइसेस मेड बाय एन इन्वेस्टर टू सेव टैक्स। फिर से, सिंस टैक्सेस reduce returns of an investment, therefore an investor looks for investments that are tax free because that gives a higher rate of return. चूंकि टैक्स की वजह से इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न कम हो जाता है, इसीलिए एक इन्वेस्टर, एक निवेशक
ऐसा इन्वेस्टमेंट खोजता है जो कि कर मुक्त हो, टैक्स फ्री हो। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि टैक्स फ्री सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने से रिटर्न का जो रेट है, मिलने वाली प्रत्याय की जो दर है, वो अधिक हो जाती है। अब अगर इन्वेस्टर टैक्सेबल सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट करता है तो टैक्स डिडक्ट करने के बाद में, टैक्स कटने के बाद में उसको मिलने वाला रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, या ये कहें हम आफ्टर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न, ये कैसे निकालेंगे? ये जो आफ्टर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न है, ये डिपेंड करता है दो चीजों पर। एक तो कूपन रेट ऑफ ए बॉन्ड, अगर आपने पैसा बॉन्ड में लगाया है तो बॉन्ड पर आपको जो ब्याज मिल रहा है वो कूपन रेट हो गया, और जो इन्वेस्टर जिस टैक्स स्लैब में है, मतलब कि जिस रेट से उस पर टैक्स लगता है, वो मार्जिनल टैक्स रेट, इन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है। द आफ्टर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न मतलब टैक्स देने के बाद बचे हुए रिटर्न का रेट डिपेंड्स अपॉन द मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ द इन्वेस्टर मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ द इन्वेस्टर को जिस रेट से टैक्स देना होता है, एज वेल एज द कूपन रेट ऑफ ए बॉन्ड। एक एग्जांपल ले लेते हैं। इफ ए बॉन्ड gives a rate of return of 15% and the investor is in the tax bracket of 30%, then find out his after tax rate of return. After tax rate of return कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला है कूपन रेट, मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न, इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इस फॉर्मूले से हम आफ्टर टैक्स रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने ये माना है कि एक बॉन्ड जो है उस पर रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो कूपन रेट हमारा हो गया 15% इंटू 1 माइनस, एंड द इन्वेस्टर इज इन द टैक्स ब्रैकेट ऑफ 30%, तो टैक्स का रेट है 30%। तो अब हम निकालते हैं आफ्टर टैक्स रेट। ये आपका 15/100 इसको लिख सकते हैं, ये 1 माइनस 30/100, 15/100 को लिख सकते हैं हम लोग 0.15 इंटू 1 माइनस 30/100 को लिख सकते हैं 0.30, 0.15 इंटू, अब 1 माइनस 0.30 करेंगे तो आपका आएगा 0.70। 0.15 और 0.70 को मल्टीप्लाई करते हैं, 15 7 जा 105, तो ये आपका आएगा 0.105। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू कर देते हैं, 0.105 इंटू 100, तो ये हमारा आ जाएगा 10.5%। मतलब अगर टैक्सेबल से, मतलब कि इन्वेस्टर अगर टैक्स ब्रैकेट में है और बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न है 15%, तो टैक्स लगने के कारण एक्चुअल में कितना रिटर्न उसको मिल रहा है 10.5%। तो इस तरह देखिए इस एग्जांपल में कि बिफोर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न है 15%, लेकिन टैक्स लगने के कारण रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया, घट गया, 10.5% हो गया। अब तक हमने ये देखा टैक्स लगने के कारण इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला जो रिटर्न है वो रिड्यूस कर जाता है, कम हो जाता है। इसी कारण से इन्वेस्टर हमेशा ये कोशिश करता है कि वो ऐसे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे जो टैक्स फ्री हो, ताकि उसको हायर रेट ऑफ रिटर्न मिले। अब अगर मान लेते हैं कि इन्वेस्टर को
रिटर्न तो मिल ही रहा है लेकिन वो टैक्सेबल स्लैब में भी है, तो आफ्टर टैक्स उसको मिलने वाले रिटर्न का रेट क्या होगा, ये डिपेंड करता है रिटर्न पर और मार्जिनल टैक्स रेट पर। एग्जाम्पल मैंने लिया कि बॉन्ड का रिटर्न है 15% और इन्वेस्टर 30% टैक्स स्लैब में है, तो आफ्टर टैक्स रेट क्या होगा, कूपन रेट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया, तो ये हमने देखा कि 15% का रिटर्न जो है वो टैक्स लगने के कारण क्या बन गया, 10.5%। अब अगर हम टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करना चाहते हैं टैक्सेबल रिटर्न के साथ में, तो हमको क्या करना होगा, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट को कन्वर्ट करना होगा टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड में। टू कंपेयर द टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट्स विथ द टैक्सेबल रिटर्न, टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट और टैक्सेबल रिटर्न में कंपैरिजन करना है। कन्वर्शन कैन बी मेड इनटू टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड, मतलब ये जो टैक्स फ्री रेट ऑफ रिटर्न है उसको टैक्सेबल इक्विवेलेंट रेट ऑफ रिटर्न में कन्वर्ट करना होगा, और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड के लिए फॉर्मूला यूज करना है टैक्स फ्री रेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड का मतलब हो गया कर योग्य समतुल्य प्रत्याय दर, मतलब कि जो आपका टैक्स फ्री रेट है अगर वो टैक्सेबल रेट में कन्वर्ट किया जाए तो क्या होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिया है जिसमें दिया हुआ है टैक्स फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10%, मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ इन्वेस्टर 30%। इन दोनों इंफॉर्मेशन से हम टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड फाइंड आउट करेंगे। टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड इक्वल टू, फॉर्मूला है टैक्स फ्री रेट, तो टैक्स फ्री रेट है आपका 10%, मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ इन्वेस्टर 30%, ये 1 माइनस टैक्स रेट करना है, ये होगा 10% को लिख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका 1 माइनस 30/100, ये आपका 10/100 ऊपर है, नीचे में इसको सॉल्व करेंगे इस पोर्शन को, ये हो जाएगा 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 100, आपका आएगा 10/100 ऊपर में, और नीचे वाले पोर्शन में आएगा 70/100। इसको और सॉल्व करेंगे 10/100 इंटू 100/70, 100 कैंसिल, 1/7 आया। वन बाई 7 को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर, ये 1/7 आपका होगा परसेंट में कन्वर्ट कर देते हैं इंटू 100, तो ये रेट आपका आ जाएगा लगभग 14.28%। मतलब टैक्स फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो 10% है, अगर 30% टैक्स का रेट है तो टैक्सेबल इक्विवेलेंट रेट ये क्या बन जाएगा 10% वाला, 14.28%। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार एग्जांपल लिया है जिसमें टैक्स फ्री रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 9%, मार्जिनल टैक्स रेट ऑफ इन्वेस्टर है 20%। तो टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारा टैक्स फ्री रेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो यहां आपका टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड इक्वल टू हो जाएगा 9% डिवाइडेड बाई 1 माइनस 20%। इसको सॉल्व करेंगे, 9% को लिख सकते हैं 0.09, 9/100 होगा ये आपका
1 में 20% को लिख सकते हैं 0.20, तो ये 0.09 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.20 करेंगे 0.80 आएगा। ये 0.09 डिवाइडेड बाई 0.80 में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू कर देते हैं। ये 9/80 इंटू 100 होगा 90/8, तो अल्टीमेटली ये आपका आ जाएगा 90/8 लगभग 11.25%। तो ये दोनों एग्जाम्पल से क्लियर है कि अब जितना बताए हम ये क्लियर है कि हम आफ्टर टैक्स रेट भी निकाल सकते हैं और टैक्सेबल इक्विवेलेंट यील्ड भी निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि टैक्स का इम्पैक्ट क्या होता है रेट ऑफ रिटर्न पर, कि वो आपका रिटर्न को रिड्यूस कर देता है। देयरफॉर एन इन्वेस्टर मस्ट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ टैक्स बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट। इसीलिए किसी भी निवेशक को निवेश करने के पूर्व लगने वाले टैक्स, लगने वाले कर के प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे इन्फ्लेशन एंड इन्वेस्टमेंट पर और देखेंगे कि इन्फ्लेशन का इन्वेस्टमेंट पर या जो रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट से उस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति तथा निवेश, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन का क्या असर होता है। इन्फ्लेशन जो है वो परचेजिंग पावर को, क्रय शक्ति को कम कर देता है। अगर कीमतें बढ़ जाती हैं तो आपका जो रियल रिटर्न है वो कम हो जाता है। इन्फ्लेशन reduces the purchasing power. If prices rise, then the real return falls. For example, मान लेते हैं कि आपको एनुअली 100 रुपीज का रिटर्न मिलता है किसी इन्वेस्टमेंट पर। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है और हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि आपको साल भर में 100 रुपीज इनकम यानी कि रिटर्न के तौर पर मिलता है। अब मान लेते हैं कि पिछले साल, लास्ट ईयर, जब आपको 100 रुपीज मिला था रिटर्न के तौर पर, तो उस 100 रुपीज से आप 5 केजी चावल खरीद सकते थे। ठीक है, इस साल भी आपको 100 रुपीज का रिटर्न मिला, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण चावल की कीमतें बढ़ गईं। अब 100 रुपया में केवल 4 किलो चावल मिलता है, 4 केजी चावल। तो अब आप गौर कीजिए कि पहले आप 5 केजी चावल के बराबर रिटर्न पा रहे थे, लेकिन अब आपका रिटर्न घटकर 4 केजी चावल के बराबर हो गया। लेकिन अगर मॉनेटरी फिगर देखा जाए तो लास्ट ईयर भी आपको 100 रुपीज मिला और इस बार भी आपको 100 रुपीज मिला, लेकिन ड्यू टू इन्फ्लेशन यानी कि कीमतें बढ़ने के कारण, कीमतों में वृद्धि होने के कारण आपको मिलने वाला जो रिटर्न है वो रियल में क्या हो गया, कम हो गया। तो सवाल उठता है कि रियल रिटर्न कैसे फाइंड आउट करें। यानी कि हमको ऐसा रेट निकालना होगा जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो। Therefore, an inflation adjusted return must be calculated to find out the real return. चूंकि इन्फ्लेशन के कारण मिलने वाला रिटर्न कम हो जाता है, इसीलिए रियल रिटर्न फाइंड आउट करने के लिए हमको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना होगा, जिसका फॉर्मूला है
r माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। अब यहां पर r का मतलब क्या है? r है आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल रिटर्न। ये स्मॉल r जो है ये हो गया इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल रिटर्न। ये जो कैपिटल R है ये है आपका नॉमिनल रिटर्न, या जो एक्चुअल में भी जो रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है वो। I इक्वल टू है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति की दर। इसको और क्लियरली समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। गिवन है रेट ऑफ रिटर्न, मतलब नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न है 10% जो मिल रहा है, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति महंगाई की दर है 5%। तो अब इसमें हम निकालेंगे रियल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल रिटर्न। फॉर्मूला है हमारा r माइनस आई बाई 1 प्लस आई इंटू 100। यहां r यानी कि नॉमिनल रिटर्न दिया हुआ है आपका 10%, i यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन है आपका 5%। इन्फ्लेशन एडजस्टेड रियल रिटर्न, यहां r नॉमिनल रिटर्न आपका है 10%, r माइनस आई यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो दिया हुआ है 5%, डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई यानी कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन 5% इंटू 100। पुट करते हैं इसको। 10% का मतलब हो गया 10/100, लिख सकते हैं इसको 0.10 माइनस 5% हो गया 5/100, लिख सकते हैं 0.05। 1 प्लस 5% हो गया आपका 0.05 इंटू 100। 0.10 में से माइनस करना 0.05, ये आपका आएगा 0.05। नीचे ऐड करेंगे ये हो जाएगा 1.05 इंटू 100, मतलब ये है 5/100, 5 इंटू 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 100/21 आया। 100/21 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.76%। मतलब जो रिटर्न आपका 10% का है, 5% महंगाई दर होने के कारण रियल में कितना आपको मिल रहा है? 4.76। Therefore, the investor must calculate the real return before making his investment strategy। चूंकि इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति के कारण परचेजिंग पावर कम हो जाता है, जो रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टर को उसका रियल वैल्यू कम हो जाता है। इसी कारण से इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी, इन्वेस्टमेंट की व्यूह रचना, निवेश की स्ट्रेटजी बनाने से पहले इन्वेस्टर को इन्फ्लेशन के रेट को ध्यान में रखते हुए रियल रिटर्न कैलकुलेट कर लेना चाहिए। आप लोग अपना अटेंडेंस गूगल फॉर्म में बनाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाकी नेक्स्ट क्लास में।